Hello student, welcome here. I'm Dinesh Sagri, and as you know we are discussing here about economics of class 12th. It is third part of the video. If you didn't watch previous video, just watch previous video. और आज हम मांग के सिद्धांत के अंतर्गत मांग की ढाल ऋणात्मक क्यों होती है, मांग के नियम के अपवाद व सीमाएं, वो मांग में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे. सो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन. मांग वक्र की ढाल सदैव ऋणात्मक होती है और इसका पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम. आप सब जानते हैं, जब किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाए तो उसकी सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती जाती है, और यदि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता निरंतर कम होगी तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग निरंतर कम करेगा, और इसीलिए मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है. और इसका अगला कारण है उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन. जब बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है तब वस्तु की मांग अधिक होती है. इसी प्रकार जब बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या कम होती है तब मांग कम होती है. इसीलिए मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, क्योंकि बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या तब अधिक होती है जब वस्तु की कीमत कम हो. इसी प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या बाजार में कम तब होती है जब वस्तु की कीमत अधिक हो. अगला, एक वस्तु के विभिन्न प्रयोग. जब किसी वस्तु के विभिन्न प्रयोग होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम विभिन्न तरीके से करते हैं. जब ऐसी वस्तु की कीमत कम होती है तब हम इस वस्तु के प्रयोग को बढ़ाकर मांग बढ़ा देते हैं. इसी प्रकार जब ऐसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तब हम इसके प्रयोग को कम करके मांग कम कर देते हैं. और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है, तब मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है. अगला कारण है आय प्रभाव. जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, क्योंकि तब उपभोक्ता को किसी वस्तु के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है. तब वस्तु की मांग कम हो जाती है. इसी प्रकार जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, इससे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि अब उपभोक्ता को वस्तु पर कम खर्च करना पड़ता है, जिससे उपभोक्ता की आय में बचत हो जाती है, यानी कि आय में वृद्धि हो जाती है, जिससे उपभोक्ता वस्तु की अधिक मांग करता है. और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाने से मांग कम होती है और कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है, इससे मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है. और अगला, प्रतिस्थापन प्रभाव. जब दो वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है तब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर उपभोक्ता दूसरी वस्तु की मांग अधिक करता है. इसी प्रकार उपभोक्ता एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम करता है. वह अब इस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करता है. और जब एक वस्तु की कीमत अधिक होने पर दूसरी वस्तु की मांग अधिक होती है और एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है. इसलिए मांग वक्र की ढाल ऐसी स्थिति में ऋणात्मक होगी. चलिए अब जानते हैं मांग के नियम के अपवाद व सीमाएं. हमने पिछली वीडियोज में जाना था कि मांग का नियम बताता है जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कम हो जाती है, वो कीमत में कमी से मांग बढ़ जाती है. मांग के अपवाद का तात्पर्य है ऐसी वस्तुएं जिन पर मांग का नियम कार्य नहीं करता है. और पहली बार ऐसी वस्तुओं के बारे में सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया था, और इसलिए इसे गिफिन विरोधाभास या गिफिन पैराडॉक्स कहा जाता है. ऐसी स्थिति में मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक नहीं होगी, बल्कि मांग वक्र की ढाल ऊपर की ओर होगी,
यानी कि कीमत के बढ़ जाने पर मांग बढ़ जाएगी, वो कीमत के कम होने पर मांग कम हो जाएगी। मांग के नियम के अपवाद में पहली वस्तुएं हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी कि स्टेटस सिंबल गुड्स। ये ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें अमीर व्यक्ति तब रखता है क्योंकि वह अपनी प्रतिष्ठा को समाज में बनाए रखना चाहता है, वह जताना चाहता है कि वह अमीर है। ऐसी वस्तुओं पर मांग का नियम कार्य नहीं करता है। इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, इन वस्तुओं की कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है। और ऐसी वस्तुओं के बारे में पहली बार सर थॉरेस्टीन वेबलन ने बताया था और इसलिए इन्हें वेबलन वस्तुएं कहा जाता है। अगला, भविष्य की संभावनाओं में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वो उपभोक्ता को ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत और अधिक बढ़ेगी। तब उपभोक्ता उस वस्तु की मांग अधिक करता है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र की ढाल ऊपर की ओर होगी, यानी कि कीमत बढ़ जाने से मांग बढ़ेगी, वो कीमत कम होने से मांग कम होगी। इसी प्रकार गिफिन पदार्थ यानी कि गिफिन गुड्स, ये घटिया वस्तुएं होती है। यदि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो मांग बढ़ जाएगी, यदि इन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो मांग कम हो जाएगी। क्योंकि उपभोक्ता जब घटिया वस्तु की कीमत कम होती है तब उन वस्तुओं की मांग इसलिए कम करता है क्योंकि वह इनकी कीमत कम होने पर इनकी जगहों पर अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। अगला, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती है जो जीवन के लिए आवश्यक होती है, जैसे मेडिसिन व रसोई गैस। इन वस्तुओं की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगला, फैशन अथवा स्वाद में परिवर्तन। जब फैशन अथवा स्वाद में अनुकूल परिवर्तन होता है तब वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तब चाहे कीमत में वृद्धि हो या कमी। अथवा ऐसी वस्तुओं पर मांग का नियम कार्य नहीं करता है जब फैशन व स्वाद में अनुकूल परिवर्तन हो अथवा प्रतिकूल परिवर्तन हो। प्रतिकूल परिवर्तन की स्थिति में मांग कम हो जाती है। चलिए अब जानते हैं मांग के नियम का महत्व। उपभोक्ताओं के लिए मांग के नियम का महत्व। उपभोक्ता जब मांग के नियम को जानते हैं कि कीमत में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाती है, वो कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाती है, तब उपभोक्ता जिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, उपभोक्ता के लिए उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, अतः उपभोक्ता उन वस्तुओं की मांग कम करता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है जिससे सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, तब उपभोक्ता उस वस्तु की मांग अधिक करता है। अगला, व्यवसायों के लिए महत्व। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। अब यदि विक्रेता इस वस्तु की मांग को बढ़ाना चाहे तो वह वस्तु की कीमत कम कर देगा, जिससे उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। अगला, सरकार के लिए महत्व। यदि सरकार किसी वस्तु की मांग बढ़ाना चाहे या किसी वस्तु की मांग कम करवाना चाहे तो सरकार उस वस्तु पर कर लगा करके उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देगी, जिससे उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार सरकार किसी वस्तु पर सब्सिडी देकर उस वस्तु की कीमत कम कर देती है, जिससे उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अगला, एकाधिकारी के लिए महत्व। एकाधिकारी वह व्यक्ति होता है जो
किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत को कम करके उसकी बिक्री को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु की मांग की लोच स्थिर है तब एकाधिकारी मूल्य को बढ़ा करके मुनाफा कमा सकता है। चलिए अब जानते हैं मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन तब आता है जब मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन आता है, जैसे वस्तु की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, व संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, व स्वाद व पसंद में परिवर्तन। इनमें परिवर्तन आने पर मांग परिवर्तित हो जाती है। मांग में परिवर्तन दो तरीकों से होती है। पहले, मांग की मात्रा में परिवर्तन। दूसरा, मांग के स्तर में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन से होता है। इसे हम मांग विस्तार या मांग संकुचन कहते हैं। इसी प्रकार मांग के स्तर में परिवर्तन कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन से होता है। इसे हम मांग वृद्धि या मांग में कमी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र में संचलन, जिसे हम वेरिएशन इन डिमांड कहते हैं। कीमत में परिवर्तन होने पर जब मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है उसे मांग वक्र में संचलन या अंतर कहा जाता है। यह परिवर्तन मांग में विस्तार या संकुचन के रूप में होता है। ऐसी स्थिति में मांग में परिवर्तन मांग वक्र पर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर होता है। चलिए अब जानते हैं मांग में विस्तार यानी कि एक्सटेंशन इन डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में कमी हो उससे मांग बढ़ जाती है। इसे मांग विस्तार कहा जाता है। यहाँ पर अन्य बातें समान रहने से तात्पर्य है मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक समान रहने चाहिए या वे स्थिर रहने चाहिए। तब केवल कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग विस्तार कहा जाता है। यहाँ पर मांग की मात्रा में परिवर्तन एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर होता है। इसी प्रकार मांग में संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में वृद्धि होती है तो उससे मांग कम हो जाती है। इसे मांग संकुचन कहा जाता है। अन्य बातें समान रहने से यदि केवल कीमत में वृद्धि हो तो उससे मांग कम हो जाती है। इसे मांग संकुचन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मांग की मात्रा में एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिवर्तन होता है। चलिए अब जानते हैं मांग का स्थानांतरण यानी कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब कीमत स्थिर रहे वो अन्य कारकों में परिवर्तन हो तब मांग वक्र स्थानांतरित हो जाता है। ध्यान रहे जब केवल कीमत स्थिर रहे और अन्य कारकों में परिवर्तन हो तब मांग वक्र स्थानांतरित हो जाता है, जिसे मांग में वृद्धि और मांग में कमी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र दूसरे मांग वक्र के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। चलिए जानते हैं मांग में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन डिमांड। जब कीमत स्थिर रहे वो अन्य कारकों में अनुकूल परिवर्तन हो जिससे मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र ऊपर की ओर यानी कि दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। यहाँ पर कीमत स्थिर रहती है, वो अन्य कारकों में अनुकूल परिवर्तन होता है जिससे मांग बढ़ जाती है, और जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र बाएं से दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है या ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाता है।
और मांग में वृद्धि होने के कारण है उपभोक्ता की आय में वृद्धि। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो इससे मांग में वृद्धि होती है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। यदि उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उससे मांग में वृद्धि होती है। इसी प्रकार प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं तब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर लोग दूसरी वस्तु की अधिक मांग करते हैं। इसी प्रकार करों में छूट व अनुदान। यदि करों में छूट दी जाए तो उससे मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इससे वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है। इसी प्रकार यदि सरकार किसी वस्तु पर अनुदान दे दें तो इससे उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है, उससे मांग बढ़ जाती है। अगला, पूरक पदार्थों की कीमत में कमी। यदि दो पदार्थ पूरक पदार्थ हैं, यानी कि दोनों पदार्थों का इस्तेमाल किसी एक कार्य के लिए किया जाए, तब यदि एक वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु की मांग अधिक करता है। इसी प्रकार स्वाद व पसंद में अनुकूल परिवर्तन। यदि स्वाद व पसंद में अनुकूल परिवर्तन हो तो उससे मांग बढ़ जाती है, जिसे मांग वृद्धि कहा जाता है। इसी प्रकार मांग में कमी यानी कि डिक्रीज इन डिमांड। जब कीमत स्थिर रहे वो अन्य कारकों में प्रतिकूल परिवर्तन हो, जिससे मांग में कमी हो जाती है, इसे मांग में कमी यानी कि डिक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र नीचे की ओर या बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। अथवा जब कीमत स्थिर रहे वो अन्य कारकों में प्रतिकूल परिवर्तन हो, जिससे मांग में कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र नीचे की ओर स्थानांतरित होगा अथवा बाईं ओर स्थानांतरित होगा। मांग में कमी होने के कारण है उपभोक्ता की आय में कमी। यदि किसी उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो इससे निश्चित ही उपभोक्ता मांग कम करेगा। इसी प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या में कमी। यदि किसी बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आती है तो इससे निश्चित ही मांग कम होगी। अगला, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी। यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, तब यदि एक वस्तु की कीमत में कमी आती है, इससे दूसरी वस्तु की मांग में कमी आएगी, क्योंकि उपभोक्ता पहली वस्तु को खरीदना पसंद करेंगे। अगला, अतिरिक्त कर या सरचार्ज लगने से मूल्य वृद्धि। यदि किसी वस्तु पर सरचार्ज या अतिरिक्त कर लगता है तब उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु की मांग कम करते हैं। इसी प्रकार पूरक पदार्थों की कीमतों में वृद्धि। यदि दो वस्तुएं पूरक पदार्थ हैं, तब यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब दूसरी वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। इसी प्रकार स्वाद व पसंद में प्रतिकूल परिवर्तन। यदि स्वाद व पसंद में प्रतिकूल परिवर्तन आता है तो इससे मांग में कमी आ जाती है। एंड डियर स्टूडेंट, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज वेयर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू। थैंक यू वेरी मच।